और अब आपको लेकर चलते हैं रीवा जिला अदालत के नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। हमारा सौभाग्य है आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति केत साहब को बधाई देना चाहूँगा। हम हमारे बीच आपके संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ माननीय सुरेश केत जी, हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दें और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूँगा। आज इतिहास ने करवट बदली है। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुँचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा जिनके कई सारे प्रसंग और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के